हेलो फ्रेंड्स, तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स के बारे में और उनके क्लासिफिकेशन के बारे में भी हम पढ़ने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स होते क्या हैं, जिन्हें हम हेलाइड्स या हेलोजन डेरिवेटिव्स भी कहते हैं। तो ये बने होते हैं हाइड्रोकार्बन से, यानी कि जब भी हमारा कोई भी हाइड्रोकार्बन होगा, जैसे कि अगर हम बात करें हेलो एल्केन्स की, तो नाम से हमें क्या पता चल रहा है, हेलो यानी कि हेलोजन और एल्केन यानी कि एल्केन ग्रुप। तो जब भी किसी एल्केन ग्रुप से हम हाइड्रोजन को रिमूव करके एक हेलोजन को ऐड कर देते हैं तो हमें मिलता है हेलो एल्केन्स, जिसे हम एल्काइल हेलाइड्स भी कहते हैं। एल्काइल हेलाइड्स भी कहते हैं, ठीक है। और इनके फॉर्मूले की अगर हम बात करें तो इनका फॉर्मूला होता है RX, यानी कि R का मतलब यहाँ पर क्या है, एल्काइल ग्रुप। अब ये एल्काइल ग्रुप क्या होता है, यहाँ पर जैसा हमने बात किया कि जब भी हम एल्केन से हाइड्रोजन रिमूव कर देते हैं, जैसे हमारा CH4 एक एल्केन है, तो अगर इसमें से हम एक हाइड्रोजन रिमूव कर दें कि CH3, तो ये हमारा एल्काइल ग्रुप बन जाता है और उससे X यानी कि हेलोजन अटैच्ड है। हेलोजन क्या हो सकते हैं हमारे, कुछ भी हो सकते हैं, जैसे कि आयोडीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ये हमारे हेलोजन्स होते हैं। तो अगर एल्काइल ग्रुप से हेलोजन अटैच्ड है तो उसे हम कहते हैं हेलो एल्केन्स। और यहाँ पर कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp2 होता है। हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है इसी वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं आगे। अब हम देख लेते हैं हेलो एरीन्स क्या होते हैं। हेलो एल्केन में क्या होता है, ओपन चेन होती है, इनकी क्लोज्ड चेन नहीं होती है। लेकिन अगर हम बात करें हेलो एरीन्स की, तो यहाँ पर एक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होगा। जैसे कि हमारे पास एक बेंजीन रिंग मान लेते हैं कि हमारा क्या है, एक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। अब यहाँ पर में बहुत बार कंफ्यूजन हो जाता है कि जब भी हम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स की बात करते हैं तो क्या हम केवल बेंजीन की ही बात करते हैं, क्या बेंजीन ही एरोमेटिक है? नहीं, कोई से भी एरोमेटिक चेन हो सकती है, लेकिन मोस्टली हम एग्जाम्पल लेते हैं बेंजीन का। जरूरी नहीं कि हमेशा कार्बन 6 ही हो, 7 5 कार्बन भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर एक हमारे पास एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, जिसमें से अगर हम, ये हमारा क्या है, बेंजीन है, अगर इसमें से हम एक हाइड्रोजन रिमूव करके एक हेलोजन को अटैच्ड कर दें तो हमें क्या मिलेगा, हेलो एरीन्स। और इन्हें हम एराइल हेलाइड्स भी कहते हैं, एराइल हेलाइड्स। और इनमें जो कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन होती है वो क्या होती है, sp2, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो चुका होगा कि क्या होते हैं हेलो एल्केन्स और क्या होते हैं हेलो एरीन्स। अब हम बात कर लेते हैं इनके क्लासिफिकेशन की। जो हमारे हेलाइड्स होते हैं उनका क्लासिफिकेशन दो टाइप से होता है। पहला होता है नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स के बेसिस पर, नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स, यानी कि कितने हेलोजन अटैच्ड हैं उस अकॉर्डिंग हम इनको क्लासिफाई कर सकते हैं। कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं, पहला क्लासिफिकेशन होता है मोनो हेलोजन, यानी कि जब भी हेलाइड्स के साथ एक ही हेलोजन अटैच्ड होगा, जब भी हमारा हेलो एल्केन या हेलो एरीन में एक ही हेलोजन एटम अटैच्ड होगा तो उसे हम कहते हैं मोनो हेलोजन। जैसे कि CH3X, ये हमारा क्या है, एक मोनो हेलोजन है। और एक रिंग भी हम ले सकते हैं, बेंजीन की रिंग की अगर हम बात करें तो ये हमारा क्या हो गया, एक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन हो गया। इसमें हम हाइड्रोजन को रिमूव करके एक हेलोजन लगा देंगे तो ये हमारा मोनो हेलोजन हो गया। सेकेंड अगर हम बात करें क्लासिफिकेशन की, तो सेकेंड होता है डाई हेलोजन का मतलब होता है जब दो हेलोजन एटम्स हमारे पास हो किसी कंपाउंड में, जैसे कि CH2X, ये हमारे यहाँ पर क्या है, दो हेलोजन्स हैं, तो इसको हम कहते हैं डाई हेलोजन। और डाई हेलोजन को भी फर्दर दो टाइप से क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला होता है जेमिनल और दूसरा होता है विसिनल। जेमिनल का मतलब होता है जब एक ही कार्बन पर दोनों हेलोजन अटैच्ड हो, जैसे कि CXHH, यानी कि CH2X2, जब दो हमारे पास हेलोजन हो जो एक ही कार्बन से अटैच्ड है तो उसे हम कहते हैं जेमिनल। और विसिनल की अगर हम बात करें तो एडजासेंट कार्बन एटम्स, यानी कि
CH कितना बॉन्ड बन रहेगा, इस बॉन्ड बना देते हैं ताकि आसानी से हमें क्लियर हो जाए। 1 2 3 और यहाँ पर 4। ये हमारे जो हेलोजन है, यहाँ पर H H H H, ये हमारा जो हाइड्रोकार्बन जो हमारा हेलाइड है उसमें हम देख सकते हैं कि जो एडजेसेंट कार्बन एटम यानी कि एक के बाद एक आ रहे हैं, उन दोनों पे क्या है, एक एक हेलोजन अटैच्ड है। यानी कि हमारे पास हेलोजन एटम्स तो 2 है, लेकिन डिपेंड कर रहा है कि वो कौन से कार्बन पर अटैच्ड है। अगर एक ही कार्बन पर अटैच्ड है तो जे मिलर, और अगर 2 एडजेसेंट कार्बन पर अटैच्ड है 2 हेलोजन्स तो उसे हम कहते हैं विसिनल। तीसरा अगर हम बात करें क्लासिफिकेशन में नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स के बेसिस पर, तो आता है हमारा ट्राई हेलोजन। जैसा कि नाम से हमें पता चल रहा है, ट्राई हेलोजन यानी कि जिसमें 3 हमारे पास हेलोजन होंगे, जैसे CH2 CH2 CH2X। ये हमारा क्या हो गया, एक ट्राई हेलोजन का एग्जाम्पल हो गया। यहाँ पर आप इस तरह से रिंग बनाकर भी एरिन के केस में भी इसको समझ सकते हैं। और अगर हम बात करें पॉली हेलोजन की, तो जब हमारे पास 3 से ज्यादा हेलोजन एटम अटैच्ड है किसी हेलाइड में तो उसे हम कहते हैं पॉली हेलोजन। अब हम बात करते हैं इनका क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम। ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, तो यहाँ पर बेसिकली 3 टाइप के हाइब्रिडाइजेशन हमारे पास कार्बन के होते हैं, जैसे कि sp, sp2 और sp3। हम इस क्लासिफिकेशन में केवल इन 2 क्लासिफिकेशंस के बारे में ही पढ़ने वाले हैं, क्योंकि ये हमें अभी नहीं पढ़ना है। ठीक है, अब हाइब्रिडाइजेशन निकालते कैसे हैं, वैसे तो हम 11th में पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं, हाइब्रिडाइजेशन का मतलब तुम्हें पता ही है, जब ऑर्बिटल्स मिक्स होते हैं तो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बोलते हैं बनती हैं, और उस प्रोसेस को हम हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। अब हाइब्रिडाइजेशन इक्वल होता है स्टेरिक नंबर के। स्टेरिक नंबर जितने होंगे वही हमारा हाइब्रिडाइजेशन होगा। अब स्टेरिक नंबर कैसे निकालते हैं, तो स्टेरिक नंबर निकालते हैं सिग्मा बॉन्ड्स प्लस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से यानी कि कितने सिग्मा बॉन्ड्स बनाए हुए हैं कार्बन और कितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। लोन पेयर तो हमें पता ही है, जैसे कि कोई भी हमारा कंपाउंड कोई भी एलिमेंट है उसके पास इस तरह से लोन पेयर बच जाते हैं जिनसे बॉन्डिंग नहीं हुई है, तो उन्हें हम लोन पेयर कहते हैं। तो सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर को जब हम ऐड करते हैं तो हमें मिलता है स्टेरिक नंबर, और स्टेरिक नंबर से हम निकालते हैं हाइब्रिडाइजेशन। कैसे निकालते हैं, तो चलिए एग्जाम्पल से हम समझ लेते हैं। जैसे कि ये हमारा कार्बन है, इससे हमारे 3 हाइड्रोजन और 1 हेलोजन अटैच्ड है। तो अब इस कार्बन की हम हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालेंगे, जो हमारा फर्स्ट बॉन्ड होता है वो हमारा सिग्मा बॉन्ड होता है, यानी कि यहाँ पर 4 बॉन्ड है तो चारों ही सिंगल बॉन्ड है, 1 2 3 4 सिग्मा बॉन्ड यहाँ पर बनेंगे। अब यहाँ पर हमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी दिखाई नहीं दे रहे, यानी कि 4 सिग्मा बॉन्ड्स और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 0 है, तो हमारा स्टेरिक नंबर क्या निकला, 4। यानी कि स्टेरिक नंबर 4 है, तो इसका मतलब जो हाइब्रिडाइजेशन हुआ है वो कितने ऑर्बिटल्स के बीच में हुआ है, 4 ऑर्बिटल। अब हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी ऑर्बिटल्स के बीच में हाइब्रिडाइजेशन हुआ है, तो पहला जो ऑर्बिटल होगा वो हमेशा s होगा, और बाकी जो हमारे बचे हैं 3 ऑर्बिटल और वो हमारे p में जाएंगे, p ऑर्बिटल होंगे, यानी कि फर्स्ट s और जो बाकी बचे हैं वो p ऑर्बिटल होंगे। तो ये हमारा हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3। अगर हम बात करें, अगर हमारे पास अगर स्टेरिक नंबर आता है 3, तो यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp2 हो जाएगा। तो हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पर हम देखते हैं अब क्लासिफिकेशन। तो फर्स्ट हमारा क्लासिफिकेशन होता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पर, हाइब्रिडाइजेशन। अब यहाँ पर भी हमारे पास फर्दर 3 टाइप के हेलाइड्स होते हैं, यानी कि ऐसे हेलाइड्स जिनमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। पहले होते हैं एल्काइल हेलाइड्स, और एल्काइल हेलाइड्स को ही हम हेलो एल्केन्स भी कहते हैं। ये ऐसे हेलाइड्स होते हैं जिनमें हेलोजन एटम sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से अटैच्ड होता है, जैसे कि ये हमारा CH3 और X, यानी कि कोई भी हेलोजन यहाँ पर हो सकता है। यहाँ पर कार्बन ने क्या बना रखे, 4 सिग्मा बॉन्ड बना रखे, यानी कि हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन।
तो यहाँ पर जो हमारा हेलाइड होगा वो एल्काइल हेलाइड या हेलो एल्केन हम इसे कह सकते हैं। अब हेलो एल्केन भी 3 तरह से क्लासिफाई किया जा सकता है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। जो प्राइमरी होता है उसे हम 1 डिग्री, सेकेंडरी को 2 डिग्री और टर्शरी को 3 डिग्री भी कहते हैं। बहुत ही सिंपल है, ज़्यादा कंफ्यूजन वाला कोई मैटर ही नहीं है। प्राइमरी जो हेलो एल्केन्स होते हैं उसका मतलब होता है कि हेलोजन जिस कार्बन से अटैच्ड है वो एक और कार्बन से अटैच्ड है, यानी कि हेलोजन जो हमारा जिस कार्बन से अटैच्ड है वो एक और कार्बन से अटैच्ड है, तो ये हमारा कौन सा हेलो एल्केन होगा? प्राइमरी हेलो एल्केन या 1 डिग्री हेलो एल्केन। ठीक है, यहाँ पर H3 भी लिख देते हैं। सेकेंडरी की अगर हम बात करें तो हेलोजन जिस कार्बन से अटैच्ड है वही कार्बन 2 और कार्बन से अटैच्ड है, इस तरह से। तो ये हमारा कौन सा हो गया? सेकेंडरी या 2 डिग्री हेलो एल्केन। अगर टर्शरी की हम बात करें तो सिमिलरली ऐसा हो जाएगा, यहाँ पर जिस कार्बन से हेलोजन अटैच्ड है वही कार्बन 3 और कार्बन से अटैच्ड है, तो उसे हम कहते हैं टर्शरी या 3 डिग्री हेलो एल्केन। अब sp3 हाइब्रिडाइजेशन में सेकेंड क्लासिफिकेशन पे आता है हमारा एलाइलिक हेलाइड। एलाइलिक हेलाइड्स, ये ऐसे हेलाइड होते हैं जिनमें हेलोजन एटम sp3 हाइब्रिडाइज्ड एलाइलिक कार्बन से अटैच्ड होता है। बहुत ही कंफ्यूजन वाली लैंग्वेज है लेकिन समझने के लिए बहुत ही ईजी है। जैसे कि ये हमारी मान लेते हैं कोई भी एरोमेटिक रिंग है, यहाँ पर एक डबल बॉन्ड बना हुआ है। अब ये जो हमारा कार्बन है इसे हम कहते हैं एलाइलिक कार्बन। एलाइलिक कार्बन से अगर हमारा ये अटैच्ड है हेलोजन तो उसे हम कहते हैं एलाइलिक हेलाइड्स। अब ये हमारा एलाइलिक कार्बन, हमें पता कैसे चला कि ये हमारा एलाइलिक कार्बन होता है? एलाइलिक कार्बन ऐसा कार्बन होता है जो ऐसे कार्बन से अटैच्ड है जिसने डबल बॉन्ड बना रखा है। ये कार्बन ऐसे कार्बन से अटैच्ड है जिसने डबल बॉन्ड बना रखा है, तो इसे हम कहते हैं एलाइलिक कार्बन। और एलाइलिक कार्बन से हेलोजन अटैच्ड है तो उसे हम कहते हैं एलाइलिक हेलाइड्स। थर्ड टाइप आता है हमारा sp3 हाइब्रिडाइजेशन में। जो थर्ड क्लासिफिकेशन आता है वो आता है बेंजाइलिक हेलाइड। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, जो हमारा यहाँ पर एक बेंजीन रिंग होगी और हमारा जो हेलोजन है वो ऐसे कार्बन से अटैच्ड होगा जो बेंजीन रिंग से अटैच्ड है, यानी कि यहाँ पर डायरेक्टली हेलोजन इससे अटैच्ड नहीं होगा। ये हेलोजन ऐसे कार्बन से अटैच्ड होगा CH2X, सही है ना गाइस? हाँ, ऐसे कार्बन से हेलोजन अटैच्ड है जो एक एरोमेटिक रिंग या हम कह सकते हैं बेंजाइलिक है तो बेंजीन रिंग से अटैच्ड है। तो ये हमारे कौन से हेलाइड्स होते हैं? बेंजाइलिक हेलाइड्स। ये हमने बात कर ली कि अगर हमारा हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। अगर हम बात करें sp2 हाइब्रिडाइजेशन की तो वहां पर भी हमारे पास 2 क्लासिफिकेशन होते हैं। पहला होता है विनाइलिक हेलाइड्स। विनाइलिक हेलाइड्स में क्या होता है कि हेलोजन sp2 हाइब्रिडाइज्ड विनाइलिक कार्बन से अटैच्ड होता है। अब इसका मतलब क्या है? ये जो हमारा एरोमेटिक रिंग है इसमें ये हमारी क्या है, मान लेते हैं एक एरोमेटिक रिंग है जिसमें एक डबल बॉन्ड है, ये वाला डबल बॉन्ड है। तो हमारा जो हेलोजन होगा वो डबल बॉन्ड बनाए वाले कार्बन से अटैच्ड होगा। यहाँ पर जैसे एलाइलिक में था कि यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन क्या था? sp3। यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp2 होगा। तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा अगर, और जो हमारा विनाइलिक कार्बन है वहां पर हेलोजन अटैच्ड होगा। विनाइलिक कार्बन मतलब ऐसा कार्बन जिसने डबल बॉन्ड बना रखा है, तो अगर उससे हेलोजन अटैच्ड है तो वो कौन सा हेलाइड होगा? विनाइलिक हेलाइड होगा। सेकेंड हम बात करते हैं एराइल हेलाइड। सेकेंड हम बात करते हैं एराइल हेलाइड, जिसे हम हेलो एरिन्स भी कहते हैं। हेलो एरिन्स भी कहते हैं। हेलो एरिन्स में क्या होता है कि जो हमारा हेलोजन होता है वो डायरेक्टली किसी एरोमेटिक रिंग से अटैच्ड होता है। डायरेक्टली किसी एरोमेटिक रिंग से अटैच्ड होता है। अब आप कहेंगे कि यहाँ और यहाँ में कन्फ्यूजन क्या है? यहाँ पर केवल एक ही बॉन्ड था, विनाइलिक कार्बन से केवल हेलोजन अटैच्ड होगा। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि जो हमारे sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, जो हमारी बेंजीन रिंग है
उससे हेलोजन अटैच्ड होगा। जरूरी नहीं है बेंजीन रिंग है, कोई सी भी एरोमेटिक रिंग हो सकती है। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि हेलोएरीन में क्या होता है कि जो हमारा हेलोजन होता है वो एक एरोमेटिक रिंग से अटैच्ड होता है। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।